डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। चलें शुरू करते हैं। जो वर्ड एनवायरनमेंट है उसकी लिटरल मीनिंग है सराउंडिंग। जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे आगे, तो उसको हम अपनी सराउंडिंग मान सकते हैं या अपना एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है ये एक्चुअली आया है फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड है एनवायरनर, जिसका मतलब हम इंग्लिश में ले सकते हैं टू एनसर्कल और टू सराउंड। नाउ कमिंग टू द डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट, हम सिंपली एनवायरनमेंट को डिफाइन कर सकते हैं as the sum total of living and non-living components, influences and events surrounding an organism। यानी कि जो किसी ऑर्गेनिज्म या जो हमारा एनवायरनमेंट है या किसी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है वो मजमुआ है लिविंग चीज़ों का, यानी कि चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का उसमें हवा आता है, उसमें पानी आता है, उसमें ज़मीन आती है, और उनके बीच जो इंटरेक्शंस, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं, तो ये सब कुछ एनवायरनमेंट में आ जाता है। Thus, everything that surrounds and affects living organism is environment। यानी कि हर वो चीज़ जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास है और उस पर असर डालती है या डाल सकती है, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हिंदुस्तान में हमारे कंट्री में कानून बनाया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसको हम EPA 1986 भी बोलते हैं, उसमें एक डिफिनीशन दी गई है एनवायरनमेंट की। तो उसमें एनवायरनमेंट को ऐसे डिफाइन किया गया है: environment includes water, air and land and the interrelationships which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property। यानी कि एनवायरनमेंट में पानी शामिल है, हमारी हवा शामिल है, हमारी ज़मीन शामिल है, और इनके दरमियान और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक इन तीन चीज़ों के दरमियान और बाकी लिविंग चीज़ों के दरमियान और ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान जो जो रिलेशनशिप्स पाई जाती हैं या एक दूसरे पर जो वो असर डालते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं।